This conference will now be recorded. So let's start for today. We are here for चरक विमान स्थान। चरक संहिता विमान स्थान का हम तीसरा चैप्टर देख रहे हैं, जनपदोध्वंसनीय विज्ञानियम अध्याय। और इस अध्याय का आज दूसरा लेक्चर है और आशा है आज के कॉन्टेक्स्ट में ये जो महामारी है कोविड-19 की, ये बहुत ही मेल खाती हुई सिचुएशन है। हालांकि इसमें जो उपाय दिए गए हैं वो रिलेवेंट विद टाइम आपको ना लगे, लेकिन सूत्र पद्धति से आप अगर उसे देखें तो सूत्र रूप में जरूर ये मेल खाती है आज के चिकित्सा पद्धति से ही। और पुनः हमें एक ही बार ये जो आर्ष चिकित्सा पद्धति है हमारी, उसी के ओर इंगित करते हुए दिखाई देती है कि प्रत्येक व्याधि की ऐसी स्वतंत्र औषधि हम जो डिमांड करते हैं, जैसे हम वैक्सीन का भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, तो वो संभव नहीं है। आपको लाक्षणिक चिकित्सा ही करनी पड़ेगी। और लक्षणों के अनुसार आयुर्वेद की दृष्टि से अगर विचार करें तो वात पित्त कफ इनकी प्रधानता को दुष्टि को ध्यान में रखते हुए वो चीज, और फिर प्रकृति अनुसार एज आयुर्वेद इज अ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, उस व्यक्ति के सत्व सात्म्य प्रकृति वय बल सहत्व अग्नि इन सब का विचार करते हुए ही आयुर्वेद की चिकित्सा संभव है और वैसे यशस्वी भी हो पा रही है। और अभी जाते जाते जब हम 6 महीना इससे जूझ रहे उससे भी ज्यादा, तो अभी जो यंत्रणाएं हैं शासकीय यंत्रणाएं, उनसे अनुमति आयुर्वेद को राजमान्यता मिलने की इस चिकित्सा के लिए विशेष व्याधि लक्षण हेतु जो है कोविड-19 का, उसको अभी अनुमति वगैरह सब मिल रही है। आशा की बात है और इसको पॉजिटिवली हमने लेना चाहिए। तो आशा है और ज्यादा थोड़े विद्यार्थी जुड़ जाए, हम विषय को शुरू करते हैं तुरंत अभी। तो आपके प्रश्न चैट बॉक्स में डालते जाइए। हमने पिछले लेक्चर में जो ये 4 प्रमुख हेतु है, वात जल और देश और अंत में काल, इनके बारे में हमने देखा था कि एक दूसरे से ज्यादा गरीयसी यानी श्रेष्ठ है या चिकित्सा के लिए दुष्कर है, ये सकारण हमने देखा था अगर आपको याद है। वाता जलम जलात देशम देशात कालम स्वभावतः विद्या दुष्परिहर्यत्वात् गरीयस्तरम अर्थविद। तो ये वात से जल, जल से देश, देश से काल, ये स्वभावतः दुष्परिहार्यत्वात् है। स्वभावतः दुष्परिहार्यत्वात् का अर्थ हमने देखा था कि ये विगुण हो जाने पर जो है तो अधिक प्रभावशाली जो है सबसे वह काल ही है। और काल के बारे में हमने देखा था कि वात है, जल है, देश है, इन सब का आप वर्जन कर सकते हो, इनको आप छोड़ सकते हो, लेकिन काल को छोड़ना आपको संभव नहीं है। तो स्वभाव तो दुष्परिहर्यत्वात् इति चक्रपाणी दत्त बताते हैं, ये उसका गुणधर्म है, स्वभाव है, नैसर्गिक। और इसीलिए स्वभाव से ही वात की अपेक्षा जल, जल की तुलना में देश और देश की तुलना में काल जो है चिकित्सा के लिए कठिन है। और इसीलिए हमने उसकी चिकित्सा भी देखी थी और कालवशात चिकित्सा नहीं देखी थी, कैसे वो दुष्परिहार्य है ये देखा था। और उसका श्रेष्ठत्व गरीयः परम, यानी काल सबसे गरीय है तो उसकी चिकित्सा भी उतनी ही परम कठिन होगी, श्रेष्ठ कठिन। इसीलिए वाक जल देश काल ये क्रमशः कठिनतम हो जाते हैं। चलिए आगे चिकित्सा सिद्धांत की ओर जाते हैं, जो आपके सामने अभी स्लाइड है, दैट इज जनरल प्रोटोकॉल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एपिडेमिक्स इन आयुर्वेद। ओके, और यही जो है वो काल के चेंज करके हम आज भी उसको फॉलो कर सकते हैं, ये निश्चित ही आपको पता चलेगा देखने के बाद। सो श्लोक क्रमांक 12 से 18 तक ये चिकित्सा सिद्धांत, सामान्य चिकित्सा सिद्धांत जनोपदोध्वंस जन्य व्याधि का बता रहे हैं चरकाचार्य। तो जो सबसे पहले बताते हैं, चतुर्षु अपितु दुष्टेषु कालांतेषु यदा नराः भेषजेन उपपादयन्ते
न भवन्ति आतुराः तदा। तो सबसे पहले बात यह है कि इन चार कारण चतुर्षु अपि, यानी वायु जल देश काल विकृत रहने पर भी भेषजेन उपपादयन्ते यदा नराः, यानी वह अगर उचित द्रव्यों से चिकित्सा लेते हैं, कराते हैं हम उसकी, तो वो रोगी जो है वो रोग मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे कंडीशन है, किन लोग, कौन से लोग जो है वो रोग मुक्त हो जाएंगे, और ये भेषज जो है वो भी कौन से होने चाहिए। हाँ, उद्धृत्य खलु श्लोक के, सॉरी, अध्याय के प्रथम कुछ श्लोकों में ही हमने देखा था कि ये दूषित होने से पहले ही, वायु जल देश काल ये दूषित होने से पहले ही जिनका उद्धरण कर चुके हैं, और अग्निवेश जी ने उनको प्रॉमिस किया है, हमने वह कथा या उस प्रसंग देखा है कि वो उनका उद्धरण भी हो चुका है उन वनस्पतियों का, और निर्माण भी औषधियों का उचित प्रकार से हो चुका है, और ऐसी औषधियां फिर अगर प्रयुक्त की जाती है तो इन औषधियों का उपयोग जरूर होना है। लेकिन वहां पे कंडीशंस है दो। वहां पे वो बताते हैं ऐसा न मृत्यु सामान्यम, सामान्यम न च कर्मणा, यानी जिनकी मृत्यु सामान्यतः नहीं है, यानी कि जिनके भाग्य में जनरल कॉजेज जो है जनपदोध्वंस जैसे, उससे मृत्यु लिखी नहीं है। देखिए आयुर्वेद एक आस्तिक शास्त्र है। ठीक है, तो वो कर्मफल विपाक सिद्धांत या कार्य कारण भाव जो है वो एक्सेप्ट करता ही है। तो कार्य जो है यानी मृत्यु अगर कार्य है तो वो कारण में विद्यमान होने ही है। तो उसका हम बिल्कुल साधारण भाषा में कहें तो उसके नसीब में या फॉर्चून में उसकी सामान्यतः मृत्यु नहीं होनी है, ये अगर है। और दूसरी बात है सामान्यम न च कर्मणा, और जिनके कर्म जो है वो भी मृत्यु उत्पन्न करने वाले नहीं है, यानी उनके कर्म यह जन्म के यानी इस जन्म के और पूर्व जन्म के भी अच्छे हैं, या पाप कर्म ज्यादा नहीं है, पुण्य कर्म ज्यादा है, ऐसे स्थिति में ही उद्धृत यानी जनपदोध्वंस के पहले जो औषधियों का उद्धरण किया है, निर्माण किया गया है औषधियों को, उनका उपयोग जरूर यशस्वी होने वाला है। अभी आप बोलोगे कि सर ये क्यों कह रहे हैं, आयुर्वेद में तीसरे श्रेणी अध्याय में वर्णन करते हुए वहां पे काल मृत्यु और अकाल मृत्यु का वर्णन किया है। ठीक है, तो वहां पे भी ये बात हम समझ सकते हैं। अगर उसमें अभी जाएंगे तो थोड़ा समय लंबा खींचेगा, तो वह आप बात वहां पे समझ सकते हैं, या हम फिर एक बार देखेंगे उस कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो है उसका काल जिस व्यक्ति का नहीं है सामान्य मृत्यु जनरल पॉजिटिव फैक्टर से, और उसके कर्म भी वैसे नहीं है, ऐसे दो कंडीशंस यहाँ पे बताई है, तो उन लोगों की चिकित्सा अवश्य उचित और वह रोग मुक्त भी होगी। और उसके लिए देखिए क्या बताया है चौथे लाइन में, कर्मम पंचविधम वैश्यम परमम ते, यानी पंचकर्म यानी पंचकर्म यानी शोध चिकित्सा उनमें श्रेष्ठ बताई है। यानी जनपदोध्वंस में रसायन चिकित्सा विधि जो है, रसायनानाम विधिवच्च उपयोगाः प्रशस्यते, यानी पंचकर्म से शोधन करने के बाद जो रसायन चिकित्सा विधिवत, यानी जैसे शास्त्रों में कही गई है उस प्रयोग से आप अगर करते हो, उस प्रकार से करते हो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, तो वह प्रशस्यते यानी वह उचित है, और वह किस लिए फिर उपयुक्त ठहरेगी। और आगे बताए देखिए, फिर रसायनानाम के बाद के जो श्लोक है 14वां श्लोक की पहली पंक्ति देखिए आप, 14वें श्लोक की दूसरी पंक्ति, शस्यते देहवृत्तिश्च भेषजैः पूर्वम उद्धृतैः, स्पष्ट वहां बता दिया कि जनपदोध्वंस के पहले उद्धृत जो औषध निर्माण किया है उससे, तो वही शस्यते देहवृत्तिश्च, यानी वह प्राण धारण के लिए वही औषधि श्रेष्ठ ठहरेगी या श्रेष्ठ या उपयुक्त सिद्ध होगी। देहवृत्तिश्च यानी देह की अनुवृत्ति के लिए, यानी आयु के लिए, जीवन के लिए वह श्रेष्ठ है।
आगे सत्यम भूते दया दानम, ये देखिए फिर आचार रसायन आ गया। तो सभी व्याधियों की ही उत्पत्ति जब हमने निदान स्थान में देखी थी, ज्वर की उत्पत्ति, उसी वक्त हमने देखा था कि अधर्म जो है वो बढ़ने लगा। तो अधर्म यानी धर्म हिंदू, ईसाई, ठीक है, या फिर मुस्लिम, इस अर्थ से नहीं है। धारयन्ति इति धर्माः, आपका जो कर्म है वो आपने करना है। अध्यापक है तो उसने अध्यापन कर्म करना ही चाहिए। विद्यार्थी है, स्नातक है तो उसने अध्ययन करना ही चाहिए, ये धर्म है। वैद्य है तो उसने चिकित्सा करनी है। आयुर्वेद चिकित्सक है तो उसने आयुर्वेद की ही चिकित्सा करनी है, ये धर्माचरण। इससे अगर हम दूर हो गए तो वो अधर्म है। ठीक है। अब आप ये हो, आपके माता पिताजी का अपने आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, ये धर्माचरण। और फिर उन्होंने पालन पोषण की जिम्मेवारी, ये उनका धर्म है। ठीक है। तो ये धर्म जो है वो इस प्रकार से आपने लेना है। तो अधर्म जब बढ़ेगा तभी ये जनपदोध्वंसनीय व्याधि जो है वो परम सीमा पे आ जाते हैं, जैसी यह कलयुग की आज की स्थिति। तो यही मूल कारण है। आप अगर जाओगे, आगे जाते हैं, इसको ज्यादा न खींचते हुए विषय को। सत्यम भूते दया दानम बलयो देवतार्चनम सद्वृत्तस्य अनुवृत्तिश्च प्रशमो गुप्ति ही आत्मना। तो ये सभी आचार रसायन है, सद्वृत्त भी इसे कहते हैं। तो सत्य बोलना, प्राणियों पे दया भाव, बलि कर्म, देवार्चन, सद्वृत्त का पालन, ठीक है, सद्वृत्तस्य अनुवृत्तिश्च प्रशमो गुप्ति ही आत्मना। तो यही जो है ये उसके अनुसार आत्मनः, यहाँ पे गुप्ति ही आत्मनः यहाँ पे कहा है। इसका मतलब यह है विशेषतः आत्म सुरक्षा के उपाय जो है वो करने चाहिए। और आत्म सुरक्षा के श्रेष्ठ उपाय सत्यम भूते दया दानम, यही हित हितम जनपदानां च शिवानाम उपसेवनम सेवनम ब्रह्मचर्यस्य तथैव ब्रह्मचारिणां संकथा धर्मशास्त्राणां महर्षीणां जितात्मनां धार्मिकैः सात्विकैः नित्यं सहस्यावृद्ध सम्मतैः इति एतद् भेषजं प्रोक्तम् आयुषः परिपालनम् येषाम् अनियतो मृत्यु तस्मिन् काले सुदारुः। तो इसलिए उन क्षेत्रों में ऐसे निवास करना चाहिए जहां जल, देश, वायु, काल ये विकृत नहीं है। यहाँ पे हितम जनपदा नाम, जो हितकर है यानी जहां पे नहीं है, कौन कौन से, तो वायु, जल, देश ये विकृत नहीं है, ऐसे स्थान पे आपने वहां पे हितम जनपदा नाम शिवानाम उपसेवनम। तो कुछ लोग कहते हैं कि शिवानाम उपसेवनम यानी शिव की उपासना करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यहाँ पे ऐसा लेना चाहिए कि जो शिव यानी शुभ है, हितकारक है, ऐसे जगह पे ही आपने वहां पे निवास करना है। अभी यहाँ पे गुप्ति ही आत्मना, इसका टीका बताते हुए चक्रपाणी दत्त कहते हैं गुप्ति ही आत्मना, इस विषय के बारे में वह समझाते हैं इसका अर्थ क्या लेना चाहिए। ओके, तो वह बताते हैं गुप्ति के बारे में, गुप्ति ही मंत्रादिना रक्षा। तो मंत्रादि के द्वारा रक्षा करनी चाहिए, यानी शास्त्र में जैसे रक्षोघ्न चिकित्सा बताई है वैसे करनी चाहिए। रक्षोघ्न चिकित्सा यानी क्या, रक्ष या राक्षस यह शब्द जो है वह केवल अन्य योनियों के प्राणियों के लिए नहीं है, या उन जीवात्मा सॉरी उन योनियों के आत्माओं के लिए नहीं है, जीव के, वह जर्म्स के लिए भी है। वो बैक्टीरिया भी होंगे, वो वायरस भी होंगे। ठीक है। तो गुप्ति ही मंत्रादिना रक्षा, तो मंत्र चिकित्सा के द्वारा उसकी रक्षा करनी चाहिए, आत्मना है यानी स्वयं की। तो मंत्र चिकित्सा यानी केवल कोई मंत्र उच्चारण करना है ऐसी बात नहीं है, उसका भी परिणाम होता है। मंत्र चिकित्सा एक स्वतंत्र विषय है, लेकिन यहाँ पे हम मोटे मोटे तौर पे जो सब लोगों को विशेषतः प्रत्यक्ष प्रमाण ही केवल प्रमाण है इन मानने वाली ऐसी कलियुग की स्थिति होने की वजह से हम केवल उसका यही अर्थ अगर ले
तो भी ठीक है, ये रक्षोघ्न चिकित्सा है, जैसे धूपन इत्यादि जो कर्म है वह ठीक है। आगे जाते हैं, जिनकी आयु अनियत है, अनियत इति वचनेन दुर्बल कर्मारब्धो ही मृत्यु पार्यत एवं प्रतिकर्तुम इति दर्शयति। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि अनियत, यानी देखिए नियत आयुर्मान और अनियत, जिसका पूर्व जन्मकृत कर्म दुर्बल हो और पूर्व जन्मकृत कर्म ज्यादा बुरे न हो, वही औषधियों के प्रयोग द्वारा मृत्यु से बच सकते हैं। क्योंकि कर्म फल विपाक सिद्धांत जो है, पाप पुण्य आसान भाषा में कहे तो ये संकल्पनाएं जो है कॉज इफेक्ट थियरी, कार्य कारण भाव, आयुर्वेद एक्सेप्ट करता है, आयुर्वेद का सिद्धांत है। और इसीलिए ये अनियत आयु अगर नहीं है तो ही इस चिकित्सा का उपयोग होने वाला है। और इसीलिए दिनचर्या अध्याय में जो सद्वृत्त बताया है, आचार रसायन बताया है, कोड ऑफ कंडक्ट बताया है, वह न केवल स्वस्थ स्थिति में ही पालन करना है। देखिए उसका उपयोग कहाँ तक होता है कि आपके जो अनियत कर्म है उनको भी शायद क्षय करने के लिए वो काम में आएगा। इसलिए हमेशा इसलिए आयुर्वेद को केवल चिकित्सा शास्त्र नहीं कहा जाता, उसको जीवन शास्त्र कहा जाता है कि हाउ टू लिव द लाइफ आइडियली। इट इज इन फैमिली ऑल्सो, इन सोसाइटी ऑल्सो, इन कंट्री ऑल्सो एंड इन ग्लोब ऑल्सो। तो इस प्रकार का वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है वह हमें आनी चाहिए, और वैसा अगर हम बर्ताव करें तो ही हम विश्व की महासत्ता जो बता रहे हैं हम हो पाएंगे शायद। तो ये स्पर्धात्मक नहीं होनी चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए, और वह केवल और केवल इन विचारों से संभव है, न कि अन्य विचारों से। ठीक है, तो स्पिरिचुअल एक्सेप्ट है ये एस्पेक्ट, जो ये दृष्टिकोण जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो है वही स्थायी भाव है, उसको आप विभिन्न पद्धति से अपने भारतीय संस्कृति में देखते हो। तो स्वस्थ वृत्त जो है विशेषतः सद्वृत्त, यहाँ भी जनोपद ध्वंस व्याधि में उपयुक्त है, इतना उसका महत्व है, यही मेरे को आपको बताना है। आज जागे जाते हैं आगे, कॉजेस फॉर द विसिएशन ऑफ जनोपद ध्वंस फैक्टर्स, जो 19वें और 20वें श्लोक में कहा गया है उसको देखेंगे। वातादि में विगुणता के हेतु क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इति श्रुत्वा जनपदोध्वंसने कारणानि पुनः अपि भगवंतम आत्रेयम अग्निवेश उवाच। अत खलु भगवान, ये सभी सुनने के बाद, जनपदोध्वंस के कारणों के सब व्याख्यान सुनने के बाद पुनर्वसु आत्रेय जी से अग्निवेश जो शिष्योत्तम है वो बोलते हैं, अथ खलु भगवान कृतो मूलम एषां वायवादीनां वैगुण्यम उत्पद्यते येन उपपन्ना जनपदम उद्ध्वंसयन्ति इति। तो वह प्रश्न पूछते हैं यहाँ पे कि हे भगवान, किन कारणों से ये वातादि जो है वो विगुणता उनमें उत्पन्न होती है। कृतो मूलम ऐसा, सॉरी कुतो मूलम ऐसा, इनका मूल क्या है, यानी मूल कारण क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज। और रूट कॉज की ही चिकित्सा करना, समूल चिकित्सा, यही आयुर्वेद का उद्देश्य है। तो उसी प्रकार से उसको ध्यान में रखते हुए अग्निवेश जी जिज्ञासा प्रकट कर रहे थे, और उसको समाधान भी आत्रेय बाद में करते हैं, जिसके उत्पन्न होने पर जनपद का विनाश होता है। येन उपपन्ना जनपदम उद्ध्वंसयन्ति इति तम उवाच भगवान आत्रेय। इस प्रश्न के ऊपर अग्निवेश जी को भगवान आत्रेय बोले, सर्वेषाम अपि अग्निवेश वायवादीनां यद वैगुण्यम उत्पद्यते तस्य मूलम अधर्मः, उसका मूल क्या है, अधर्म है। तन्मूलम वा असत्कर्म पूर्वकृतम तयोः योनिः प्रज्ञापराध एव। तो संक्षिप्त में पहले बता देते हैं कि उसका मूल क्या है। उसका मूल जो है वह अधर्म है। सबका कारण क्या है, अधर्म, अथवा पूर्वकृत असत कर्म। इस जन्म में शायद आपने अधर्म नहीं किया है, लेकिन पूर्व जन्म में आपसे अधर्म हुआ है। तो देखिए पूर्व जन्म में क्या हुआ हमें तो पता नहीं, लेकिन इस जन्म में तो अच्छे हम कर्म करें ताकि अगले जन्म में जो है हमें तकलीफ ना हो। ठीक है, तो इन दोनों ही मूलों का तयोह योनि, तयोह ये संबोधन जो है वो अधर्म और असत कर्म इन दोनों के लिए है। उनका मूल प्रज्ञापराध एव, उनका मूल जो है
वह प्रज्ञापराध ही है। उसके उदाहरण यहाँ पे देते हैं, यथा तद यथा, यदा वै देश नगर निगम जनपद प्रधाना। तो मेरे ख्याल से इन श्लोकों को न पढ़ते हुए उसके तात्पर्य में जाएंगे। गद्यमय श्लोक है। तो जब देश, नगर, निगम, जनपद, इनके प्रधान यानी अध्यक्ष या प्रमुख व्यक्ति, देखिए, यानी देश, नगर, निगम, जनपद, इनके प्रधान व्यक्ति जो है वह धर्म का परित्याग करते हैं। धर्मम उत्क्रम्य अधर्मेण प्रजाम वर्तयन्ति। तो वह प्रजा के साथ अधर्म का आचरण करते हैं। देखिए, ये स्थिति तो सालों से चलती आ रही है कलयुग में। तो जनपदोध्वंस तो होना ही था, ठीक है, और आगे भी होता रहेगा अगर समय रहते हम नहीं जागे तो। और हम यह भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि बाजू वाला जो है वो जागना चाहिए, मैं नहीं जागूंगा, ठीक है। तो आपसे ही शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अधर्म का जो शब्द है, जैसा मैंने बताया, धारणा धर्म, अपने निर्धारित कार्यों को करना, यही धर्म है। और यह स्थिति अपने आयु की अवस्था से आपका रोल कहाँ कैसे है उस प्रकार से बदलती रहती है। जैसे आप किसी के लड़का हो, लड़की हो, अपत्य हो आप किसी का, तो वहां पे आपको पितृ धर्म का पालन करना है, या आपको जो है संतति धर्म का पालन करना है, आपको विद्यार्थी धर्म का पालन करना है। ये तो इन कार्यों को अगर न करे आप, निर्धारित कार्यों में अनियमितता अगर आप करते हो, यानी ठीक से नहीं करते हो, वो कार्य प्रामाणिकता से नहीं करते हो, तो वह भी अधर्म है, ठीक है। अब देखिए, जो राजा या जो प्रधान है वही अगर अधर्म से आचरण करता है तो उसका ही फॉलो जो है, उसकी कॉपी प्रजा करती है। इसलिए ये बिल्कुल आवश्यक है कि जो शीर्ष नेतृत्व पे व्यक्ति है, जैसे कुटुंब का प्रधान है, हमारे नगर का या वार्ड का कोई प्रधान है, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इन्होंने बिल्कुल ही धर्माचरण करना ही चाहिए। तब उनके आश्रित और एवं आश्रितों के आश्रित जो नगरवासी, जनपद के निवासी, व्यापारी इत्यादि है, वह धर्म को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे बिल्कुल आसान भाषा में कहा जाता है ये उक्ति, यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा ही वर्ताव ठीक से नहीं करेगा, धर्म करेगा, तो प्रजा कैसे उसको यानी धर्म से रह सकती है, वो भी अधर्मी हो जाएगी, उसको फॉलो करेगी। जैसे हमारे आइडल्स आजकल कौन रहते हैं, विचारवंत नहीं रहते हैं, कोई हीरो रहता है, कोई हीरोइन रहती है, तो उनको ही फॉलो किया जाता है। तो इसीलिए समाज पे प्रभाव डालने वाले जो भी तथ्य है, न केवल प्रधान, जो भी व्यक्तित्व है, उन्होंने धर्माचरण करना चाहिए। तो अधर्म के कारण क्या होता है, आगे देखिए, ततः तेन अंतहितो अंतहित धर्मानो देवता भी अपि त्यजन्ते। तो अधर्म के कारण देवता भी उनका त्याग कर देते हैं, देवता भी उनको सहाय नहीं करते। आस्तिक दर्शन है आयुर्वेद, ये आप समझ के चलिए। और फिर देवता, ईश्वर, ये सभी संकल्पनाएं जो है, संकल्पना मैं नहीं कहूंगा, मैं भी आस्तिक हूँ, ये जो तथ्य है ये स्वीकार्य है आयुर्वेद। अर्थात अच्छे लोग उन कार्यों से विरत होने लगते हैं जिन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया हो। अधर्म प्रधान लोग जिनका देवादि भी त्याग कर दिए हैं, ऐसे लोगों के निवास भूमि की ऋतुएं विकृत हो जाती है। देवादिगण वहां पे उचित समय पर वर्षा नहीं करते, यदि होती भी है तो विकृत प्रकार की वर्षा होती है, हवाएं ठीक से नहीं बहती, भूमि उपकृत हो जाती है, तालाब सूख जाते हैं, औषधियां अपने स्वाभाविक गुणों का त्याग कर देती है, विकृति को प्राप्त हो जाती है। और उसके पश्चात स्पर्श योग वस्तुएं एवं आहार विहार में प्रयोग करने वाले जो दोष है, द्रव्यों में दोष आ जाने के कारण नगर जनपद आदि का विनाश होता है, ठीक है। लेकिन अधर्म और असत कर्म जो है, यानी उनका मूल क्या है, प्रज्ञापराध, यानी आपकी प्रज्ञा ठीक होनी चाहिए। और प्रज्ञा ठीक होने के लिए अध्यात्म ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल इज आल्सो द मोस्ट इसेंशियल फैक्टर। ओके, आपने अच्छा खान पान कर लिया तो सब हो गया, आपने योगा कर लिया, पोस्चर्स भिन्न, तो आप स्वस्थ हो गए, केवल इतना ही काफी नहीं है। तो उसका मूल जो है
वो प्रज्ञापराध है। और प्रज्ञा को ठीक करने के लिए आपको स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, आयुर्वेद लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और अगर अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में दिनचर्या अध्याय में हमने आचार रसायन को ठीक देखा है कि भाई चींटी का भी हमने विचार करना है, यानी सूक्ष्म जीव का भी आचरण करते वक्त विचार करना है। हम मनुष्य का विचार आज नहीं कर रहे, हमारी माता का विचार नहीं कर रहे, पिता का नहीं कर रहे, हमारी भूमि का नहीं कर रहे हैं, तो ये तो अधर्माचरण ही है। तो इस व्याख्यान को थोड़ा सा विस्तार से उदाहरण दे के बताने का तात्पर्य यह है। तो अभी हमें समय है, समय रहते हैं हमें सुधरना चाहिए। मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, आशा है आप भी करोगे। और जाते हैं आगे की ओर। इंस्ट्रक्शन जो है मूल कारण है शस्त्रादि के प्रयोग के लिए। तो ये भय का हमेशा लग रहा है, चीन क्या कर रहा है और कौन कर रहा है, तो यथा शस्त्र कर रहा है, तो यथास्त्र लोभ ध्वंसस्य कर्म एव हेतु भवति अति प्रवृत्त मोहम मोह मानास्ते दुर्बल दुर्बलानव मत्या नव सॉरी स्वज परम अभिक्रामन से और ठीक है, बहुत सटीक है, बहुत विस्तार ठीक बताया है आचार्य जी ने। यहाँ पे युद्ध कैसे प्रयोग देखिए, बड़े से होते उसका शस्त्र दिया, शस्त्रादि शस्त्र प्रपस्यापि उसका का उसका भी धर्म अत्यधिक जो है एव हेतु से प्रयोग है यहाँ पे प्रयोग किया है जन पर यानी अपने लोगों पर, आत्माओं को दुर्बल के विनाश ताड़ित कर विनाश के कारण, विनाश के हेतु से शस्त्रों का करते हैं। हम दूसरे पे अथवा दूसरे उन पर प्रहार पे तो चक्रपाणी दत्त बताते हैं दूसरे हमें आक्रमण करते हैं। शब्द जैसे क्या लेना चाहिए होता है, वह सभी शस्त्र है, जैसे का विनाश जिससे होता है। इस कोविड-19 के बारे में भी कहा जाता है ये जैव शस्त्र है, किसी अन्य देश में निर्मित। आत्म स्वजन परोप आत्मना तत्पर होना, यानी देखिए दो अर्थ निकलते हैं। तो देश की आंतरिक सुरक्षा अगर दुर्बल, बालिका पे किसी प्रदेश में 4 दिन से हम देख, ठीक है, लोग फिर आघात तनाव जनपद को, ऐसा नहीं है कि राजस्थान में किसी में प्रांत है और शिक्षा का मामला है केवल की व्यवस्था की एक मात्र सोल्यूशन है मेरे दृष्टि से। ठीक है, सरकारें आएगी या व्यवस्थाएं आएगी, बदलेगी, आप किसी को निलंबन कर लोगे,
आप किसी का तबादला कर दोगे, लेकिन आने वाली जो नई व्यक्ति है वो सुदृढ़ होगी, सशक्त होगी, इसकी क्या गारंटी आप दे सकते हो? यानी व्यक्ति के अंदर, वो पुरुष है स्त्री के है, ऐसी भावना ही नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। यही जीवन की शैली अगर हम अडॉप्ट कर ले तो शायद ऐसी घटनाएं बिल्कुल ना हो। ठीक है, जाते हैं आगे। 22वां श्लोक देखते हैं अभी। रक्षो गणादिभिः वा विविधैः भूत संगैः तम अधर्मम अन्यद्वा अपि अपचारांतरम उपलभ्य अभिहन्यन्ते। अभी ये जो दुराचार है, तो यही कारण होता है अन्य घटनाओं के लिए, संप्राप्ति के लिए। जैसे यहाँ पे इस 22वें श्लोक में राक्षस गणों द्वारा जनपद का विनाश ऐसे बताया। अभी राक्षस यह एक योनि का भी नाम है, और चक्रपाणि दत्त बताते हैं रक्षोगण इत्यादि राक्षसादि उत्सादो अपि जनानाम अधर्म कृत एव भवति इति आह। चक्रपाणि दत्त बताते हैं राक्षस आदि के द्वारा जो विनाश होता है उसका भी कारण लोगों के द्वारा किया अधर्म ही है, और उसका उन्होंने रक्षोगणे इत्यादि के द्वारा उल्लेख किया है। तो इन राक्षस गणादि के अनेक जो प्रकार है वो भूत समूह द्वारा अधर्म के कारण या अन्य अपचार के कारण लोगों का विनाश करते हैं। तो दूसरा कारण बताया है यहाँ पे अपचारांतरम। तो अपचारांतरम क्या है? अन्यद्वा अपचारांतरम इति चक्रपाणि दत्त कह रहे हैं यथोक्त अधर्म कारणात् अन्य अधर्म कारणम अशौचादि इति अर्थात। तो उक्त अधर्म के कारण बताए गए हैं, उसके जैसे उन्हीं के समान दूसरे अन्य कारण जैसे अशौच इत्यादि। तो देखिए कितना कॉन्टेक्स्ट चक्रपाणि दत्त जी बिल्कुल चरकाचार्य जी का बता रहे हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। तो अपचार से पहली तो बात हो गई कि रक्षोगण से प्रभावित होंगे, यानी वेरियस इन्फेक्शंस, संक्रमण जन्य आजार जो है इन्फेक्शियस डिसीज हो जाएंगे, बैक्टीरियल है, वायरल है। और फिर उसका अपचार एक कारण बताते हैं, यानी अशौच इत्यादि। अगर हम नगर में, हमारे ग्राम में, हमारे परिवार में, हमारे खुद के निवास स्थान पे अगर हम स्वच्छता नहीं रखते हैं तो वही उसके जैसे अन्य जो अपचारांतरम यह कारण अगर होंगे तो जरूर ये व्याधियां होनी ही है। ओके, जनपदोध्वंस होना ही है। और ये जो राक्षस या रक्षोगण के प्रभावित होते हैं रक्षोगण से, तो वैसे ही अशौच इत्यादि भी कारण ये जनपदोध्वंस के लिए है। ठीक है, आगे जाते हैं 23वें श्लोक की ओर। यहाँ पे तथा अभिशाप प्रभवस्य अपि अधर्म एव हेतु भवति ये लुप्त धर्मानो धर्मात् अपेहे अपेताः ते गुरु वृद्ध सिद्धर्षि पूज्य पूज्यानवम अति अहितानि आचरन्ति ततस्ताः प्रजा गुरुवादिभिः अभिशप्ताः भस्मताम् उपायन्ति प्राग एव अनेक पुरुष कुल विनाशाय नियत प्रत्योप उपलम्भ अनियतः च अपरे। देखिए यहाँ पे जो शब्द प्रयोग किया है वह विशेषतः किया है अभिचार और अभिशाप का आगे क्या हो रहा है उससे। अभिशाप का, अभिशाप से क्या होता है? तो पहला कारण दिया कि राक्षस गण या रक्षोगण, इससे जनपद का विनाश, यानी वह कैसे जनपद ध्वंस का कारण होता है। अभी आगे 23वें श्लोक में वो बता रहे हैं वह अभिशाप द्वारा जनपद का विनाश कैसे होता है, यानी अभिशाप यह भी एक कारण है। तो अभिशाप के कारण विनाश जो होता है उसका कारण भी यहाँ पे बताते हैं वो, उसे अभिशाप प्रभवस्य अपि अधर्म एव हेतु भवति, अधर्म ही उसका कारण है, जिनका धर्म लुप्त हो गया है ऐसे पुरुष, गुरु, वृद्ध, सिद्ध, ऋषि, पूज्य व्यक्ति वह अहित आचरण करते हैं, और उसके बाद प्रजाएं गुरु इत्यादि के द्वारा अभिशप्त होकर भस्म हो जाती है।
अधर्म के ही कारण जो ये पूजनीय व्यक्ति है या समाज पे प्रभाव डालने वाले, समाज को नियंत्रित करने वाले, समाज को शिक्षा देने वाले ये जो घटक है, जैसे गुरु है, वृद्ध यानी सीनियर्स है, ठीक है, सिद्ध है, ऋषिगण है, पूजनीय व्यक्तित्व है, ये अहिताचरण करते हैं। तो ये अहिताचरण करने की वजह से ही वो प्रजा को जो है अभिशप्त कर देते हैं और उनको भस्म कर देते हैं, यानी उनका विनाश कर देते हैं। ऐसा पूर्व में अनेक पुरुषों के कुल के विनाशार्थ यह घटना घट चुकी है। ऐसा निश्चित ही रूप से होता है, अन्य के साथ नहीं, अर्थात शापित व्यक्ति का ही विनाश हो जाता है। तो यहाँ पे प्रागेव इति झट इति अनेक पुरुष कुल विनाशाय अभिशप्ता भस्मताम यान्ति इति अर्थः। तो चक्रपाणि दत्त यहाँ पे स्पष्ट बताते हैं कि प्राग एव इति, इसका अर्थ शीघ्रता से अनेक पुरुषों के कुल शाप से वशीभूत होकर भस्म हो गए। तो यानी निश्चित रूप से जिसे शाप दिया जाता है उसका विनाश होता है, अन्य का नहीं। अनियत यहाँ पे जो शब्द प्रयोग किया है, अनियता अमिलिता इति अर्थः, यानी जिसके लिए शाप प्रयुक्त किया है उसके लिए ही वह परिणाम होता है। तो अनियता अमिलित इति अर्थः, यानी प्रतिनियत, अभिशाप के कारण नियत पुरुष का ही विनाश होगा, सभी का नहीं, यह इसका अर्थ है। मिलित रूप से इसका अर्थ नहीं लेना चाहिए, शापित व्यक्ति पर ही उसका प्रभाव होगा, अन्य पर नहीं। तो अभिशाप यह एक कारण है। तो आज इतने सिद्ध और इतने क्या बोले आप धर्माचरण करने वाले लोग नहीं है, लेकिन जो भी उन्होंने साधना की हुई है उससे नुकसान अन्य जनों का हो सकता है। और एक्चुअली ये सभी आप्त जन है, और इन आप्त का रजतम अगर बढ़ गया तो वह, क्योंकि वही अधर्म से अगर बर्ताव करने लगेंगे तो वो दूसरों को भी उसका उपताप जरूर करेंगे। हम यहाँ पे इस अभिशाप तक जो बातें देखी है हमने, तो यहाँ पे हम मुख्यतः 4 कारण देखते हैं जनपदोध्वंस का, यहाँ तक आते आते। तो पहला है व्याधि प्रभाव, ठीक है, जिसमें ये 4 हेतु बताए। वो क्या है? वायु जल देश काल। दूसरा है शस्त्र प्रभाव, यानी शस्त्र का जैसे प्रभाव होता है। फिर तीसरा रक्षोगण से 22वें श्लोक में बताया भूत, यानी हम इसको इन्फेक्शियस डिसीज के जो है अभिशाप, यानी गुरु वृद्ध सिद्ध ऋषि ये जो व्यक्ति है उनसे। तो इन सभी का मूल है वो वायु जल देश के काल, इनका सभी का मूल जो 4 अभी हमने कारण देखे, उनका सभी का मुख्य कारण जो है वो अधर्म ही रहता है, अधर्म ही उसका एकमात्र कारण है। और यही 24वें श्लोक में, गद्यमय श्लोक है, उसको आगे बताते हैं चरकाचार्य। दैट इज द डिक्रीज ऑफ वर्च्यू एंड लाइफ स्पैन। तो आयु नाश जो होता है या आयु कम हो जाती है, यह उसका मुख्य कारण जो है वो प्राग अपि च अधर्माद्रते नाश न अशुभ उत्पत्ति ही अन्यो अभूत। पूर्व में भी अधर्म के बिना अशुभोत्पत्ति अन्य किसी दूसरे कारण से नहीं होती, यह देख चुके हैं। और अधर्म यही मूल कारण जनपदोध्वंस का है, यह अपने जानने की आवश्यकता है। और यहाँ पे संप्राप्ति या पैथोजेनेसिस, अधर्म कैसे कारण है, वो मूलतः इस श्लोक में श्लोक है उसमें बताया है। तो इसको हम डायरेक्टली इसको शब्दार्थ उसके जो है भावार्थ है ट्रांसलेशन उसका देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि प्राचीन समय में मनुष्य जो था, यहाँ पे कथा बताइए, देखिए, आदि काले ही आदिति सुतम औजसो अति विमल विपुल प्रभावा इत्यादि। तो प्राचीन काल में सबसे पहले मनुष्य अदिति के पुत्र, आपको ये कथानक पता है पुराणों में से कि दिति और अदिति, तो अदिति के जो पुत्र थे वो देव है और दिति के पुत्र जो है वो दानव है, ठीक है। तो अदिति के पुत्र जो है देवता, उनके समान तेजस्वी, अत्यंत विमुल विपुल
प्रभाव वाले, विमल और विपुल प्रभाव वाले देव देवर्षि ये धर्म यज्ञ के विधि विधान को करने वाले थे। वो शैलवत यानी पत्थर के समान या किसी दुर्ग के समान दृढ़ स्थिर शरीर वाले थे। प्रसन्न वर्ण इंद्रियां वाले थे। पवन तुल्य शक्ति उनमें थी। स्फूर्ति, पराक्रम, उरु, नितंब जिसके सुंदर थे, यानी उनके फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत अट्रैक्टिव थे, ऐसा अर्थ ले। प्रमाणतः थे। आकृति प्रसन्न एवं पुष्ट होते हुए वह स्वभाव कैसा था उनका? सरल, सत्य प्रिय, अक्रूर यानी क्रूर नहीं थे। दान देने वाले थे। दम यानी नियंत्रण, संयमी थे। नियमों का पालन करने वाले थे। तप, उपवास, ब्रह्मचर्य, व्रत ये सभी वो करते थे। और जिनके भय, राग, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध, शोक, मान, रोग, निद्रा, तंद्रा, श्रम, क्लम, आलस्य, दूसरों का धन इकट्ठा करना, परिग्रह, ये सभी भाव उनके नष्ट हो गए थे। ऐसे लोग जो थे वो क्या? बबूहु अमित आयुषा, उनकी आयु जो थी यानी उनका जो लाइफ स्पैन था वह भरपूर था, अमित था, यानी वो उसका आप माप नहीं सकते, इतना था। अभी आगे क्या हुआ देखिए, पूरा घटनाक्रम इस गद्यमय श्लोक में आ गया है। उसके बाद कृतयुग के प्रारंभे तेषाम उदार सत्व गुण कर्म नाम, ये जो यहाँ से आगे देखते हैं, कृतयुग के प्रारंभ में पृथ्वी आदि अपने गुणों से पूर्ण होने के कारण उदार सत्व कर्म गुण वाले पुरुषों के लिए अचिंत्य रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव इनसे युक्त वनस्पतियां थी। कृतयुग यानी क्या है? उसको ही सतयुग कहा जाता है। तो सतयुग के कुछ काल व्यतीत हो जाने पर कुछ संपन्न लोगों ने अत्यधिक भोजन करने के कारण, सबसे पहला कारण है अति आहार। देखिए तो क्या हुआ वहां पे? कृतयुगे केशांचित अति आदानात् सांपन्निकानाम सत्वानाम शरीर गौरवम आसित, यानी जो संपन्न व्यक्ति थे उन्होंने ये चालू किया ज्यादा खाना, आहार का अति सेवन करना। वो अति आहार सेवन से शरीर में भारीपन आने लगा। भारीपन के कारण गुरुता से वह गौरव के कारण, हेवीनेस के कारण थकावट, फिर थकावट से आलस्य, आलस्य से संचय की वृत्ति, संचय से परिग्रह यानी दूसरों का धन लेना, ठीक है। और इस परिग्रह वृत्ति से फिर लोभ उत्पन्न हुआ। लोभाः प्रादुः आसीत् कृते, यानी कृत युग में, सत्य युग के अंत में यह स्थिति उत्पन्न हुई। ततः त्रेतायाम लोभात् अभिद्रुवाः, यह स्थिति सतयुग के अंत तक आ गई थी। और फिर सतयुग के बाद त्रेता युग है, वो त्रेता युग में क्या हुआ? वो जो लोभ उत्पन्न हुआ उससे अभिद्रोह होने लगा। अभिद्रोह से असत्य बोलना, असत्य बोलने से काम, क्रोध, मान, द्वेष, कठोरता, अभिघात, भय, ताप, उद्वेग इनकी उत्पत्ति हुई। और इससे क्या हुआ देखिए आगे, ततः त्रेतायाम धर्मपादो अंतर्धानम अगमत, तो एक धर्म का एक पाद जो है यानी चतुर्थांश लुप्त हो गया। फिर तस्य अंतर्धाना, वो एक चतुर्थांश धर्म का पाद जो है वह लुप्त होने के कारण सतयुग या कृतयुग में आयु का जो प्रमाण वह त्रेता युग में एक चतुर्थांश हो गया। तो आसान भाषा में कहे तो 400 वर्ष सतयुग या कृतयुग युग में आयुमान था मनुष्य का, मनुष्य प्राणी का, तो वह त्रेता युग में 300 वर्ष हुआ। इस प्रकार से तो एक चतुर्थांश भाग का ह्रास हुआ। पृथ्वी आदि द्रव्यों के गुण भी पादांश में से यानी एक चतुर्थांश पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश पंच महाभूतों के, फिर उनसे पोषित होने वाली वनस्पतियां, शरीर के जो गुण थे वह भी कम हुए, जिसके कारण उनके प्रणीत जो वनस्पतियां यानी फसलें यानी धन धान्य है वह भी जो है वह स्नेह, वैमन, रसवीर्य, विपाक, प्रभाव उनका एक चतुर्थांश कम हो गया। फलतः पादांश हीन यानी एक चतुर्थांश ये हीन आहार द्रव्यों का सेवन शरीर का सम्यक पोषण नहीं कर पाने लगा, और उससे जो है पोषण भी उसकी एक चतुर्थांश कमी हुई, क्योंकि इनका शरीर पूर्व के ही आहार द्रव्यों द्वारा पोषित होने लगा, जिससे अग्नि वायु की वृद्धि हुई। और फलतः
प्रजाओं के शरीर सर्वप्रथम ज्वरादि से ग्रसित हो गए। इसके बाद धीरे धीरे प्राणियों के आयु का ह्रास होने लगा। तो प्राणिनो ह्रासम अवापुहु आयुषाः क्रमशः इति, ये घटना उससे हुई। तो ये आयु ह्रास का कारण बताया है। सबके मूल स्थान पे जो है वह आयु अधर्म ही है, यह भी हमें इससे पता चला। ठीक है, इससे आगे ले जाते हैं, क्योंकि यह अध्याय के लिए और थोड़ा हमें एक लेक्चर लगेगा निश्चित ही। वह भवतश्चात्र, इससे हमें ये जो घटना गद्यमय बताई गई उसके लिए थोड़ा और उसमें एडिशन करते हैं। युगे युगे धर्मपादाः क्रमेण अनेन हीयते, गुणपादश्च भूतानाम् एव लोकाः प्रलीयते, संवत्सरशते पूर्णे याति संवत्सरः क्षयं, देहिनाम् आयुषाः काले यत्र यन्मानम् इष्यते इति विकाराणां प्रागुत्पत्तिः हेतुः तो भवति। तो युगानुसार किस प्रकार से संवत्सर शत, इस आयुमान में कमी आती गई, वह बता रहे हैं। क्रमशः धर्म के एक एक पाद का क्षय हो जाता है, वैसे ही जीव जगत के गुणों का भी पादांश क्रमशः क्षय होता है, और फिर कालानुसार निर्धारित प्राणियों की जो औसत आयु युग काल में 100 वर्ष या 100 वर्ष भाग के पूर्ण होने पर 1 वर्ष की कमी आ जाती है। इस प्रकार की आदि उत्पत्ति के हेतु को कहा गया है। साक्षात इसको अगर हम समझे, चक्रपाणि दत्त जी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। संवत्सरशते पूर्ण इति या संवत्सर पूर्ण इति, संवत्सरेण शतम शततमम अंशे पूर्णे, यानी वर्ष के 100 भाग पूर्ण होने पर जिस युग का जो निर्धारित मान है उससे 100वें भाग में यानी 100th पूर्ण हो जाने पर उस युग में निर्धारित व्यक्ति की औसत आयु में 1 वर्ष की कमी आ जाती है। इस आधार पर कलियुग में पुरुष की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है। तेन कलौ शतवर्षायुषि यदा शतम शततमम अंशो याति क्षयं तदा नवनम अति परम आयु भवति इति आदि अनुसरणीयम। इसके 100वें भाग यानी 100 वर्ष बीत जाने पर पुरुष की आयु सामान्य से 1 वर्ष कम हो जाएगी, यानी 99 वर्ष उसकी एवरेज लाइफ रहेगी। यह उसका तात्पर्य अर्थ है। ठीक है, यानी देखिए इन जनरल बताया जाता है कि 100 वर्ष आयु का ह्रास हुआ, यानी जिसे कृतयुग या सतयुग कहते हैं, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और कलयुग। तो क्रमशः 400 साल, 300 साल, 200 साल और कलयुग में 100 साल यह आयुर्मान है। और 100 साल का भी जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे इस कलयुग के, तब उसकी एवरेज लाइफ फिर 99 साल रहेगी। इतना यहाँ पे विचार रखा गया है। और ये ऑब्जर्वेशंस जो है हमें लक्षणीय, हमें उसका मेजरमेंट जो लाइफ स्पैन का है वह बताते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। तो यहां से देयर इज समथिंग मिसिंग। ओके, तो आगे के स्लाइड जो है वो मुझे बनाने पड़ेंगे। तो आपको जो शंकाएं उपस्थित हुई है उनको लेते हुए आज का व्याख्यान जो है यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। तो एक प्रश्न आपका आया है, उसको लेते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो और एक लेक्चर हमें इस जनपदोध्वंसनीय अध्याय के ऊपर लेना है। तो प्रश्न को लेते हैं।